So hello everyone, I am back again with some important questions includes important questions from modern Indian history. तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में 10 important questions हैं जिनको आपको आंसर करना है और देखना है कि आप कितना स्कोर करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। So the first question is, in which year East India Company acquired Bombay from Portuguese? So as you all know, there was a time when Bombay और Portuguese दोनों का इंडिया में एक तरीके से होल्ड हुआ करता था, बट एक टाइम था जब पोर्टुगीज ने बॉम्बे को ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया था। तो ऑप्शंस है 1663, 1668, 1667 एंड 1670। सो सोचिए क्या हो सकता है। ओके, सो इसका आंसर है 1668। सो जब रॉयल चार्टर आया था 1668 में, 21 सितंबर 1668, तो रॉयल चार्टर जो कि 27 मार्च को रिलीज किया गया था और जिसमें प्रिंस चार्ल्स सेकंड थे, उन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बॉम्बे दे दिया था, जिसमें कह सकते हैं कि रेंट पे दिया जाता था। इसमें 10 पाउंड पर ईयर लिए जाते थे और इसमें एक और कंडीशंस थी जो इन्होंने बॉम्बे दिया था उसके बदले में जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने पोर्तुगीज को लोन दिया था। तो ये क्वेश्चन फिनिश होता है। इसका आंसर है बी, ईस्ट इंडिया कंपनी का 1668 में हुआ था ये ट्रांसफर। Okay, so the next question is, during the 1857 mutiny, who among the following was the Governor General of India? So very important question. 1857 के विद्रोह में गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन था? So options are Lord Canning, Lord Elgin, Lord Dalhousie और D, Lord Ellenborough. So इसमें स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, वो कई बार लॉर्ड डलहौजी लगा के आ जाते हैं। So but the correct answer is Lord Canning. So option A, Lord Canning is the correct answer. So now we will discuss something about Lord Canning because Lord Canning काफ़ी important रखता है एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से, कई बार इनके बारे में पूछ लिया जाता है। सो लॉर्ड कैनिंग जो थे, जो फर्स्ट वॉइसरॉय थे हमारे इंडिया के और लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे। ठीक है, तो फर्स्ट वॉइसरॉय एंड लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया इज लॉर्ड कैनिंग। सो और लॉर्ड कैनिंग के समय के बारे में भी जान लेते हैं कि इनके समय में क्या क्या हुआ था, तो थोड़ा हम देख लेंगे शॉर्ट में। तो जो भारतीय दंड संहिता आईपीसी, वो लॉर्ड कैनिंग द्वारा पास की गई थी। तो आईपीसी वाज इंडियन पीनल कोड, भारतीय दंड संहिता वाज पास्ड बाय लॉर्ड कैनिंग। अनदर अगर देखते हैं हम तो विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटीज जो है कोलकाता, बॉम्बे और मद्रास के विश्वविद्यालय और कोलकाता, बॉम्बे और मद्रास की यूनिवर्सिटीज जो है वो भी इन्हीं के टेन्योर और टाइम पीरियड में इंट्रोड्यूस की गई थी या एस्टेब्लिश की गई थी। 1857 के विद्रोह के बारे में देख लेते हैं। तो 1857 का विद्रोह और रिवोल्ट ऑफ 1857 was major upheld against British। तो 1857 का विद्रोह पहला उच्च स्तरीय विद्रोह ब्रिटिशर्स या अंग्रेजों के खिलाफ माना जाता है। इसको सिपॉय म्यूटिनी भी कहते हैं। जॉन लॉरेंस के द्वारा इसको सिपॉय म्यूटिनी भी कहा गया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो क्वेश्चन 3 इज, हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन टू हैव फाउंडेड द एकेडमिक एसोसिएशन? तो अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एकेडमिक एसोसिएशन किसके द्वारा बनाई गई थी? सो ऑप्शंस आर हेनरी विवियन डेरिजियो, मधुसूदन दत्त, मदन मोहन तरकलनकर और ऑप्शन डी इज सुरेंद्र नाथ टैगोर। So the answer is Henry Vivian Derizio. So the answer is option A, हेनरी विवियन डेरिजियो। सो इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं एकेडमिक एसोसिएशन में क्या है। तो एकेडमिक एसोसिएशन इज अ ग्रुप ऑफ पीपल्स और यहाँ पे मीटिंग्स या कॉन्फ्रेंसेस होती हैं जिसमें कि कुछ पर्सपेक्टिव्स हैं जैसे फ्री विल, फेथ, ट्रुथ, ये सब के बारे में डिस्कस किया जाता है। एक तरह से कह सकते हैं हम वेलनेस और सोसाइटी वेलनेस एक एसोसिएशन था। So the next question is, which among the following treaties the British East India Company secured the Diwani right of Bengal, Bihar and Orissa? तो किस ट्रीटी में जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसको दीवानी राइट मिल गए थे बंगाल, उड़ीसा एंड बिहार के? तो ऑप्शन ए इज अलीनगर, फैजाबाद, इलाहाबाद एंड बनारस। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसका आंसर देखते हैं हम, इसका आंसर क्या है? तो इसका आंसर है इलाहाबाद। सो सब जानते हैं कि, और नहीं जानते तो मैं आपको बता देता हूँ, ट्रीटी हमेशा किसी ट्रीटी एक कह सकते हैं द्वारा दो लोगों के बीच एक अंडरस्टैंडिंग होती है कि ऐसा ऐसा करना है। जैसे कि कोई वॉर होता है तो उसके बाद ट्रीटी होती है। तो इसमें भी एक वॉर हुआ था जो कि हम सब जानते हैं, बैटल ऑफ बक्सर, जो कि 1764 में हुआ था। तो उसके बाद ये ट्रीटी की गई थी, ट्रीटी ऑफ
इलाहाबाद, जो कि 16 अगस्त 1765 को की गई थी। इस ट्रीटी में डिसाइड किया गया था जो दीवानी राइट हैं वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास चले जाएंगे, बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा के। तो अब हम देख लेते हैं कि इन दोनों के बीच जो फाइट हुई थी, जो वॉर हुआ था, वो किस किस के बीच में हुआ था। तो तब रॉबर्ट क्लाइव थे जो कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे, वो, और उनके अपोजिट में थे शाह आलम टू, नवाब ऑफ अवध, सुजाउद्दौला। तो इन लोगों के बीच में एक वॉर हुआ था जिसमें कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जीत गई थी। तो इसलिए ये ट्रीटी की गई थी, जिसमें कि ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद है, जो कि 16 अगस्त 1765 को हुई थी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। So the question 5 is the Gandhi-Irwin Pact was associated to which of the following movements of India? So this is again a very important question. तो Gandhi-Irwin Pact ये किस के मतलब किससे रिलेटेड था, किससे एसोसिएटेड था? तो ऑप्शन है रोलेट एक्ट, बी सिविल डिसोबीडियंस, सी नॉन कोऑपरेशन, या मिसप्रिंट हो गया, या ऑप्शन डी क्विट इंडिया। सो द आंसर इज सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। सो पहले हम देख लेते हैं कि गांधी इरविन पैक्ट में क्या क्या आउटकम्स निकले थे। तो गांधी इरविन पैक्ट हुआ था, इसमें बात की गई थी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को टेम्परेरी तौर पे डिसमिस करने की, और इसमें कांग्रेस द्वारा बताया गया था कि हम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को टेम्परेरी तौर पे डिसमिस कर देंगे और सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो होने वाली थी उसमें भी हिस्सा लेंगे। ठीक है, तो अब एक बार हम देख लेते हैं कि सारे जितने भी एक्ट्स हैं या मूवमेंट्स हैं जो चले गए, ये इसमें हैं रोलेट हो गया, सिविल डिसोबीडियंस हो गया, या नॉन कॉपरेशन क्विट इंडिया। दीज आर ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट, सो वी विल डिस्कस इन शॉर्ट ऑल दीज मूवमेंट्स। तो रोलेट एक्ट देखते हैं पहले। तो रोलेट एक्ट 19 मार्च 1919 को इंट्रोड्यूस किया गया था, जिसमें कि बताया गया था कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हैव द राइट टू अरेस्ट एनीवन विदाउट एनी लॉ प्रोसीडिंग, समथिंग लाइक दैट। सो इसको हम हिंदी में कह सकते हैं ना अपील ना दलील, जिसको चाहे उसको हम अरेस्ट कर सकते हैं। तो एक तरीके से मोनार्कियल टाइप का डिसीजन हो गया था, जो कि बहुत गलत था। रोलेट एक्ट और जलियनवाला मसाकरे ये दोनों इंटर रिलेटेड हैं, तो इनको आप जरूर कंसिडर कीजिएगा और जरूर इनको अच्छे से डीपली पढ़िएगा। तो नेक्स्ट पे आते हैं नॉन कॉपरेशन। सिविल डिसोबीडियंस तो हमने देख ही लिया ना, तो नॉन कॉपरेशन पे आते हैं। तो नॉन कॉपरेशन 5 सितंबर 1920 को इंट्रोड्यूस किया गया था। तो उसके नाम से ही हमको पता चल रहा है नॉन कॉपरेशन, जिसमें कि हमको ब्रिटिश के साथ कॉपरेट नहीं करना है। सो इन दिस स्वदेशी आइटम्स को यूज करना, स्वदेशी चीज़ों को अपनाना, वो ज़्यादा प्रोत्साहन दिया गया था उस चीज़ों को। तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इज समथिंग लाइक यूजिंग स्वदेशी थिंग्स, और इसमें चरखा देख सकते हैं। तो इसको एक तरीके से प्रमोट किया गया था कि अपनी स्वदेशी चीज़ों को अपनाएं और ना कि फॉरेन चीज़ों को। सो द नेक्स्ट इज क्विट इंडिया मूवमेंट। सो क्विट इंडिया मूवमेंट जो कि इंट्रोड्यूस किया गया था 8 अगस्त 1942 को। तो इसमें क्विट इंडिया मूवमेंट में डिमांड थी कि हमको इंडिपेंडेंस चाहिए, ग्रांट इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिशर्स। तो इसमें इंडिपेंडेंस के लिए बोला गया था ब्रिटिशर्स के लिए, और एक तरीके से पूरा इंडिया वाज आस्किंग टू ब्रिटिशर्स टू क्विट। सो नाम से हम देख सकते हैं ना, क्विट इंडिया, तो ब्रिटिशर्स को जाने के लिए कहा गया था। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन, सो इसका आंसर है ना, हम देख लिया हमने सिविल डिसोबीडियंस, वरना आप कंफ्यूज हो जाओ, तीनों में टिक लगा दिए। तो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वाज द सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस हेल्ड इन बिहार इन 1912। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जितने भी इंडियन नेशनल कांग्रेस के इंपॉर्टेंट सेशंस हैं, उनकी डेट, उनका ईयर और उस सेशन में क्या बात हुई है, वो आपको ज़रूर देखना है, ज़रूर उसको कंसिडर करना है, बिकॉज दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो द ऑप्शंस ऑफ दिस क्वेश्चंस आर गया, पटना, Sahasram and Madhubani. So the answer of this question is Patna. Many times people get confused about Gaya and Patna, but बिहार में जो 1912 में सेशन हुआ था वो पटना में हुआ था, बंकीपुर में। ओके, so the next question is the first cotton textile mill was set up in India at। तो पहली कॉटन टेक्सटाइल मिल थी वो इंडिया में कहाँ पर एस्टेब्लिश या सेटअप हुई थी? तो द ऑप्शन है सूरत, मुर्शिदाबाद, बॉम्बे और अहमदाबाद। सो इसका आंसर है बॉम्बे 1854। तो बॉम्बे में पहली ट्रू फाउंडेशन ऑफ कॉटन टेक्सटाइल मिल वॉज सेटअप हुआ था। कई बार एक कॉन्ट्रडिक्ट कर जाता है कि बॉम्बे नहीं, कोलकाता में, जो कि 1818 में फोर्ट ग्लॉस्टर में एस्टेब्लिश हुआ था। बट ये दोनों कभी एक साथ नहीं आएंगे, या तो आपको ऑप्शंस में बॉम्बे दिखेगा या कोलकाता दिखेगा, बिकॉज कोलकाता में एस्टेब्लिश हुई थी, बट वो एक तरीके से वेल फाउंडेशन नहीं कही जाती है। जो वेल एस्टेब्लिश ट्रू फाउंडेशन कहा जाता है वो बॉम्बे को कहा जाता है। तो अगर कहीं बॉम्बे नहीं है और ऑप्शन में कोलकाता है तो आप कोलकाता पे लगाइए, और अगर बॉम्बे है कोलकाता नहीं है तो आप बॉम्बे पे लगाइए। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज
वेयर डिड महात्मा गांधी स्टार्ट द सॉल्ट सत्याग्रह? सो अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो इसमें कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं क्वेश्चन में, तो पहले आप देखिए डांडी, साबरमती, सेवाग्राम और पवनार। सो इसका करेक्ट आंसर है साबरमती। सो मैनी टाइम्स पीपल गेट कंफ्यूज्ड, जो कि डांडी और साबरमती में बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, बिकॉज साबरमती था वहां से उन्होंने अपनी सॉल्ट सत्याग्रह स्टार्ट किया था और डांडी पे उन्होंने एंड किया था। सो उनके सॉल्ट सत्याग्रह के बारे में, गांधी जी के बारे में हम थोड़ा देख लेते हैं। तो साबरमती से आश्रम से 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने सॉल्ट सत्याग्रह स्टार्ट किया था, जो कि 24 दिनों का उसमें समय लगा था, एंड 6 अप्रैल 1930 को वो डांडी रीच कर गए थे। उनको टोटल 24 डेज लगे थे इस यात्रा में। ठीक है, तो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन 9, जो कि सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। हु एस्टेब्लिश्ड द आत्मीय सभा, ए प्रिकर्सर इन द सोशल रिलीजियस रिफॉर्म्स इन बंगाल? तो आत्मीय सभा किसने शुरुआत की थी, किसने उस आत्मीय सभा की एक तरीके से कम्युनिटी को स्टार्ट किया था, बनाया था, जो कि बंगाल की सोशल रिलीजियस रिफॉर्म्स के बारे में बात करता था? तो स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती जी, राजा राम मोहन रॉय और औरबिंदो। सो द करेक्ट आंसर इज राजा राम मोहन रॉय। सो अ वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी। वैसे तो सारे इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी, इन सबके बारे में आपको एक बार डीपली कंसिडर करना है, डीपली देखना है, बट द आंसर ऑफ दिस इज राजा राम मोहन रॉय स्टैब्लिश द आत्मीय सभा। सो अगर ईयर का देखें तो 1814 में इन्होंने कोलकाता में आत्मीय सभा का स्टैब्लिश किया था। सो द नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन इज हु इंट्रोड्यूस द डुअल गवर्नमेंट सिस्टम? सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि हर एग्जाम में, अप्रोक्स हर एग्जाम में आता है, तो इसको आपको जरूर कंसिडर करना है। सो इसका आंसर आप बताइए, लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव, वॉरेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड कॉर्नवालिस और लॉर्ड वेलेस्ली? ओके, सो द करेक्ट आंसर इज रॉबर्ट क्लाइव। So the correct answer of this question is Robert Clive. So Robert Clive ने 1765 में 1765 में डुअल गवर्नमेंट सिस्टम एस्टेब्लिश या इंट्रोड्यूस किया था, जिसमें कि जो रेवेन्यू सिस्टम होता है या रेवेन्यू वाला जो काम होता है वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास चला गया था, और जो नवाब के पास था उनके पास लॉ एंड ऑर्डर रह गया था। ठीक है, सो हमारा क्विज यहीं खत्म होता है। आपने कितने सही किए कितने गलत किए कमेंट में सेक्शन में जरूर बताएं। सो थैंक यू वेरी मच, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।